Hello students, this is the next para of history lesson 2. Today we are going to discuss about ब्रिटिश मराठा कॉन्फ्लिक्ट। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स का मैसूर के साथ संघर्ष हुआ था। अब देखेंगे हम मराठास के साथ ब्रिटिशर्स का संघर्ष। ब्रिटिश कंपनी जो थी अब मराठा पावर को कंट्रोल करना चाहती थी, कंट्रोल करने की कोशिश करने में लग चुकी थी। अब जब मराठास की डिफीट हो गई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में, तो मराठास का जो ड्रीम था दिल्ली पर राज करने का, पूरे इंडिया पर राज करने का, वह ड्रीम उनका खत्म हो गया क्योंकि पानीपत युद्ध में बहुत सारे सैनिक उनके खत्म हो चुके थे। पानीपत युद्ध में हार के बाद मराठास के बीच डिवीजन होना शुरू हो गया, उनके बीच काफ़ी मतभेद हो गए। मराठा रूलर या फिर चीफ जो होते थे मराठास के, जो अलग अलग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जैसे सिंधिया, गैंकवाड़, भोसले, होलकर, ये 4 चीफ थे। मराठा स्टेट वॉज अ कॉन्फेडरेसी ऑफ 4 चीफ अंडर द नॉमिनल लीडरशिप ऑफ द पेशवा एट पूना। ये जो 4 चीफ थे, कौन कौन से? होलकर, सिंधिया, गैकवाड़ एंड भोसले, ये सभी मिलकर एक मराठा कॉन्फेडरेसी बनाते थे और उस कॉन्फेडरेसी का चीफ होता था जिसे पेशवा कहते हैं, जो मराठा के एडमिनिस्ट्रेशन का लीडर होता है, हेड होता है, जो कि पूना में बैठते नहीं, पूना में बैठते थे, सॉरी फॉर द मिस्टेक। जो पेशवा होते थे मराठास के हेड, वो पूना में बैठते थे। तो इस तरीके से मराठास काम करते थे और पहले ये बहुत मजबूत हुआ करते थे, लेकिन जब 1761 में बैटल हुआ, मराठास हार गए, तो इनके बीच काफ़ी दरार आ गई और ये कमज़ोर होते गए। अब अंग्रेज़ों ने मराठास की ताकत को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी युद्ध लड़ी और इन युद्ध के बाद मराठास की जो पावर थी कम होती गई और अंत में मराठास को उन्होंने कुचल दिया। और जो पहला युद्ध लड़ा गया था 1782 में, जिसमें कोई भी नहीं जीता था, इसमें एक ट्रीटी साइन की गई थी। उसके बाद मराठा और ब्रिटिश शासकों के बीच बहुत सारे संघर्ष हुए। इस दौरान 3 बड़ी संधियां मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच हुई, जिसमें अंग्रेजों को भारत के कई प्रदेश मिले। अब इसके बाद जो थर्ड एंग्लो मराठा वार लड़ा गया, इसमें मराठा पावर को ख़त्म कर दिया गया। मराठा एम्पायर कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका था। पेशवा को हटा दिया गया था, उनका जो पोस्ट था उनको वहाँ से हटा दिया गया था और जो ब्रिटिश कंपनी थी उनका पूरा कंट्रोल हो गया था। पूरी अथॉरिटी, इंडिया की अथॉरिटी उनके कंट्रोल में आ चुकी थी। नाउ द लास्ट फेज ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन। बंगाल को कंट्रोल करने के बाद, मराठास को जीतने के बाद, मराठा एम्पायर को ख़त्म करने के बाद, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में और अधिक एक्सपेंशन यानी कि अपना विस्तार करना चाहते थे। इसके लिए वह 2 तरीके अपनाए। पहला तरीका था डायरेक्ट मिलिट्री अटैक, यानी कि सीधे हमला करना और राज्य को जीतना। इस रास्ते को वो ज़्यादा फॉलो करते थे। दूसरा मेथड था कि नई नीतियाँ लागू करें, फिर धीरे धीरे राज्य को मिलाकर अपना विस्तार करें। कंपनी का एक्सपीरियंस था कि उनके विस्तार करने के रास्ते में जो लोकल रूलर्स होते थे वह इनके प्रतिरोधी बन सकते थे और ब्रिटिशर्स भारत में अलग अलग राज्यों पर कब्जा करते जा रही थी। यानी कि ब्रिटिशर्स का क्या मेथड था कि वो अलग अलग छोटे छोटे जो राज्य थे उन पर धीरे धीरे कब्जा करे, जिससे कि उनका धीरे धीरे पूरा विस्तार होना शुरू हो चुका था। एनेक्सेशन ऑफ अवध, यानी कि अवध पर कब्जा। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।